मशहूर व मारूफ एंकर मलिक फ़ैसल अली की वालदा की वफ़ात हुई तो इनके साथ वालदा के जनाजे वाले दिन ही हाथ हो गया। इतना अजीबो गरीब वाक़या कैसे पेश आया, जानिए मलिक फ़ैसल अली की ज़ुबानी। उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो बड़ी तकलीफ़ दे थी, हमारे ऊपर क़यामत बरपा थी और शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया किसी ने, शायद कोई आया ही इसलिए था, लेकिन वो ऐसा सानिया हुआ कि अम्मी अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था, अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई और चोर जो है वो मेरा मोबाइल ले गया। वो जो अम्मी की मेमोरीज़ हैं, जो यादें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, मुझे ये बताइएगा, आपकी वालदा की वफ़ात हुई और सुनने में आया कि बहुत अजीब सा वाक़या पेश आया है। जी, गुज़श्ता दिनों अम्मी इस दुनिया से रुखसत हुई हैं और जनाजे के वक्त कई लोग जो है मुझसे इज़हार ताज़ियत करते हुए किसी ने मेरी जेब से मेरा मोबाइल फ़ोन निकाल लिया है। तो फैसल भाई, कैसे, मतलब जब आपको फ़ोन निकला है तो आपको पता नहीं चला कि भाई कौन मेरा मोबाइल निकाल रहा है या कौन मेरा मोबाइल मांग रहा है? आपको पता है बेसिकली मैं मीडिया फील्ड से हूँ और टीचिंग फील्ड से भी बिलोंग करता हूँ, तो बेशुमार दोस्त थे, एक क्राउड था, एक जमे गफ़ीर था, बहुत ज़्यादा लोग थे जो जनाजे में मौजूद थे। फिर जैसे जनाजा हो गया तो जनाजे के बाद मुझसे लोग ना इज़हार ताज़ियत कर रहे थे। अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि यानी बहुत ज़्यादा लोगों का क्राउड था। वो इस तरह होता है कि एक मैं हूँ और बेशुमार लोग मिलने वाले हैं, हर एक को मिलना है और हर एक की वो एक वैल्यू है, दोस्त है, तो वो मेरे साथ इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में धक्कम पेल में रश में मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी जेब में हाथ डाला है और मेरा मोबाइल मुझसे निकाल लिया है। और मैं उस वक्त जो है वो जेब में हाथ लगाता हूँ तो देखता हूँ वाकई मेरा मोबाइल नहीं होता। मेरे साथ ही यानी 2 फुट के फासले पे मेरे वालिद साहब मौजूद थे, तो मैं ये समझता हूँ कि मे भी उन्होंने सेफ़्टी के लिए उन्होंने निकाल लिया होगा। तो थोड़ा सा मैं खामोश भी हो जाता हूँ। मेरे साथ एक दोस्त मुझे संभाले हुए होता है, एक मेरा दोस्त था जो मुझे संभाले हुए था। उनसे मैं कहता हूँ कि यार मेरी जेब में ना मेरा मोबाइल फ़ोन था और वो अब नहीं है। वो उस वक्त कॉल डायल करते हैं उसी 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में, लेकिन नंबर उस वक्त से ऑफ जा रहा होता है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ और जैसे यानी 10, 15, 20 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के बाद जैसे हम फ्री होते हैं तो मैं बाबा के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि बाबा मेरा मोबाइल आपने निकाला है? क्योंकि मुझे लगता था कि मे भी उन्होंने निकाला हो। इसके चांस बहुत कम थे क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा शायद शदीद रश में लेकिन फिर भी मैंने कहा शदीद रश में शायद बाबा ने मेरी जेब से मेरा मोबाइल निकाला होगा सेफ़्टी के लिए। तो मैं बाबा से पूछता हूँ तो वो कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं निकाला। और उसके बाद से यानी कॉल की जा रही है लेकिन नंबर नहीं लग रहा। अब ताहिर भाई मामला बेसिकली इस तरह है कि कुछ लोगों के नज़दीक ऐसा भी है कि चूँकि वो जनाजा लेकर जाते हैं, कंधा चेंज होता है, तो धक्कम पेल में कहीं आपका मोबाइल आपकी जेब से गिर गया हो। कुछ लोगों को लगता है कि बेशुमार लोग थे, रश था, शायद इस वजह से गिर गया हो। तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने जनाजे से कुछ देर पहले जैसे जनाजा हो रहा था तो मोबाइल को ना मैं वाइब्रेशन मोड पे मैंने सेट किया है। कई लोग मुझे कॉल्स कर रहे थे जो दूर दराज से आ रहे थे, तो मुझसे ना वो लोकेशन ले रहे थे कॉल्स पे कॉल्स थी। और चूँकि जनाजे का एक फ़िक्स टाइम होता है तो वो जैसे जनाजा हुआ तो फिर मैंने वाइब्रेशन पे लगा दिया कि अब जो लोग आ गए शरीक हो गए ठीक, जो नहीं हो पा रहे या अभी दूर हैं तो उनको मैं बाद में। तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरा मोबाइल मेरी जेब में था। लेकिन आप ये देखें कि ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, कैसे माशरे में हम रह रहे हैं कि मैं जिसके साथ पहले इतना बड़ा सानिया पेश आया है और मुझसे इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं लोग, और उस ताज़ियत में कोई शख्स ऐसा आता है, अल्लाह जाने वो कौन है, वो जो मेरा मोबाइल निकाल लेता है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ और यकीन जाने एक वक्त के लिए मैं गया हूँ, मैंने वहाँ जाके अगेन चेक किया कि मैं भी जिस तरह लोग कहते हैं धक्कम पेल में निकल गया हो, गिर गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जनाजे से पहले मौजूद है, जनाजे के बाद मौजूद नहीं है और बाकायदा फ़ील होता है। एक प्रोफेशनल लोग होते हैं ना तो वो अंदाज़ा नहीं होता कि चीज़ निकली है, लेकिन बाकायदा फ़ील हुआ कि जैसे किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाला है। अच्छा, तो फैसल भाई जो निकाल के गया है उसने क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मौका ताड़ते ही जो वो आपके दुख में शरीक होने के लिए कम और जो है आपको पे नज़र रख के अपना जो है एक फ़ायदा लेने के लिए आ गया हो? जी, कह सकते हैं कि देखें ना जी, एक जिसने भी ये कार्रवाई की है उसको यही पता था कि ये 2-3 दिन मसरूफ़ रहेगा। 2-3 दिन ज़ाहिर है कुरान खानी होती है, मेहमानों का आना जाना था, मैं डायरेक्टली तो नहीं जा सकता था। माँ का गम फिर जन्नत का गम, ये तो बंदा जो है वो नॉर्मल बात नहीं कि वो भूल सकता हो कोई भी। उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो बड़ी
तकलीफ़ दे थी, हमारे ऊपर क़यामत बरपा थी, और शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया किसी ने। शायद कोई आया ही इसलिए था कि वो आएगा और जनाब मोबाइल निकाल लेगा। फैसल भाई मुझे ये बताइएगा कि उस मोबाइल की मालियत क्या थी और कितने का वो मोबाइल था? भाई मेरी तो जो भी परचेज़ थी मार्केट में, अब मैं दोबारा लेने गया हूँ तो 50-1 हज़ार के करीब उसकी जो है वो मालियत है, मार्केट में मिल रहा है। लेकिन उसके पैसे मैटर नहीं करते कि वो कितने का है कितने का नहीं है। बेसिकली अम्मी पिछले कई अरसा से हॉस्पिटल में एडमिट थी, कैंसर पेशेंट थी, तो अम्मी की जो मेमोरीज़ हैं, जो यादें हैं, जो बातें हैं, वो उसमें रिकॉर्ड थी। मैं आपको बताऊं कि मैं चूँकि मीडिया फील्ड से हूँ, मोबाइल चेंज करने का टाइम नहीं मिलता, तो या ऐसा भी टाइम नहीं होता कि अपने फ़ोन का डाटा लैपटॉप में या किसी और डिवाइस में शिफ्ट किया जाए। तो मैं ये सोचता था कि आज कल जैसे अम्मी ठीक हो जाएंगी, मैं इस मोबाइल का सारा डाटा कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीसी में शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन वो ऐसा सानिया हुआ कि अम्मी, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था, अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई और चोर जो है वो मेरा मोबाइल ले गया। वो जो अम्मी की मेमोरीज़ हैं, जो यादें हैं, आज भी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या कहूँ। वही सब कुछ था। अब अम्मी के बाद वो मोबाइल ही सब कुछ था जिसमें वो तमाम तर चीज़ें सेव थी। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो घर में और भी मोबाइल फ़ोन्स होंगे, लेकिन वो एक वैल्यू दी जाती है बड़े को ना, उसके मोबाइल को भी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। घर में कोई पिक्चर बनती है तो कहते हैं आप बनाएं, कोई वीडियो बनती है तो भाई आप बनाएं। मेरे मोबाइल में बहुत कुछ रिकॉर्ड था। मोबाइल का मसला नहीं है, ये मेरे पास ये अभी ये मोबाइल है, मैं और ले आया हूँ, ये भी मैं चोर को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मेरा मोबाइल है, मुझे वो मोबाइल भी ना दें, ये भी चोर आपकी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए पैगाम ये भी ले लें, वो भी रख लें। मुझे वो जो डाटा है वो लाखों का नहीं करोड़ों का डाटा है मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए। और चूँकि मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ तो उसमें कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ भी थे जो अभी पब्लिश होने थे। वो इंटरव्यूज़ भी क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी वो उसी में रह गए और वो भी सब ज़ाया। अम्मी का डाटा, अम्मी की तस्वीरें, अम्मी की वीडियोस, अम्मी की ऑडियोज़, अम्मी कुछ बात करती थी तो उसमें रिकॉर्ड थी, वो सब जो है वो उस चोर के पास है। अच्छा फैसल भाई मुझे ये बताइएगा इस मामले की, इस वकूए की आपने जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई की उस पर? जी इस तरह है कि क्योंकि उन दिनों तो मैं बड़ा बिज़ी रहा, 1-2 दिन तो ज़ाहिर है लोगों का आना जाना इज़हार ताज़ियत के लिए, लेकिन फिर 2 दिन के बाद ना मैं करीबी थाना में गया हूँ, वहाँ पर मैंने रिपोर्ट करवाई है और वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, जो SHO हैं, उन्होंने मुझे बड़ी यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन अब तक कोई उसका पता नहीं चल सका। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जर्नलिस्ट मुल्तान से फैसल भाई, जिनकी वालदा की वफ़ात हुई और बजाय इनके साथ इजहार दुख करने के और इनके दुख में और इजाफा कर दिया, बल्कि इनके जो एक पर्सनल डिवाइस थी मोबाइल, वो जो है वो निकाल के ले गए। जब इनकी वालदा की जनाजे की तैयारियां हो रही थी, वफ़ात हुई, तब कोई ऐसा बंदा आया कि इनकी जेब से जो है इनकी डिवाइस, इनका मोबाइल निकाल के चला गया। उसके लिए शायद चंद हज़ार होगी, लेकिन इनके लिए कोई उस पेमेंट की तो कोई हद ही नहीं है कि उनके अंदर जो इनका मौजूद डाटा था, वो एक उनकी जो आखिरी लम्हात थे, आखिरी उनकी बातचीत हुई थी, वो इनके पास कोई तस्वीर थी फैसल भाई ने अपनी मोबाइल में सेव की हुई थी। लेकिन यकीनन इनको पैसों का या मोबाइल की कोई दुख नहीं, अपनी वालदा का जो डाटा था उनका इंतहाई दुख है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और फैसल भाई का दुख भी आपने जाना। अल्लाह पाक इनको सब्र जमील दे।